लेकिन बीजेपी की नीयत अच्छी नहीं रही है। आपने देखा होगा कभी इन्होंने अभी आरक्षण को ख़त्म करने की बात किया, हाई कोर्ट ने आदेश किया कि आरक्षण को ख़त्म करके, जो पिछड़ों का आरक्षण था उसको ख़त्म करके इस प्रदेश में निकाय के चुनाव कराए जाएं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है और ये आदेश दिया है कि 31 मार्च तक जो आयोग बना हुआ अपनी रिपोर्ट प्रेषित करे ताकि पिछड़ों को आरक्षण मिल सके। ये कहीं न कहीं बीजेपी की मिली भगत है। ये कभी नहीं चाहते कि इस देश का जो मजलूम है, जिनके हक हकूक़ छीने गए हैं, उनको सम्मान मिल सके, उनका हक हकूक़ मिल सके, तो बीजेपी कभी नहीं चाहती। लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ कि देश का आवाम जागरूक हो चुका है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अक़लियत के लोग हो, सब जागरूक हो गए हैं। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इन तमाम लोगों के साथ खड़ी है। किसी भी सूरत में अगर इस प्रदेश में निकाय का चुनाव होगा तो बगैर आरक्षण के ये संभव नहीं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त हम आजमगढ़ के ग्राम कोटला में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर विजय प्रताप जी हमारे साथ मौजूद है, जो बहुजन समाज पार्टी के गद्दावर नेता हैं और पूर्व MLC भी रह चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका राजनीतिक जीवन कहाँ से शुरू हुआ था? मैंने अपने ये पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत किया था बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर कांसीराम साहब को सुन करके। उसके बाद मैंने बहन जी जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में रह करके, उनको सुन करके, उनसे सीख करके मैंने अपने आप को इस मूवमेंट में समर्पित करने का फैसला लिया था। राजनीति में आप बहुजन समाज पार्टी में ही शुरू से ही हैं या फिर कभी इधर उधर? नहीं, मैंने अपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने अपनी शुरुआत इसी मूवमेंट से किया था। साहब कांसीराम जी के माने बहन जी के करीब आकर के मैंने जो देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था रही है वो मिटा करके समतामूलक समाज व्यवस्था बन जाए, इस चाहते में मैंने अपनी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन से अपनी किया था। वर्तमान में आपको किस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है बहुजन समाज पार्टी में? मैं आजकल बहुजन समाज पार्टी के जो हमारा बुनियादी संगठन है, उस संगठन को मजबूत करने के लिए मैं इधर वाराणसी और आजमगढ़ मंडल में बहुजन समाज पार्टी का काम देखता हूँ। डॉक्टर साहब, आप पूर्व बिजली विभाग के चेयरमैन भी रह चुके हैं और ज़्यादातर देखा जाता है कि गांव में अक्सर जो कोई भी नेता होते हैं उनके विरोधी बहुत होते हैं, लेकिन ये ऐसी शख्सियत है जिनके पूरे गांव में कोई विरोध नहीं करता होगा। ऐसा क्या है डॉक्टर साहब? बस मैंने बहुजन समाज पार्टी में यही सीखा, लोगों से भाईचारा कायम करना, आवाम को मोहब्बत का पैगाम देना, और बहुजन समाज पार्टी का मोटो भी यही है कि हम लोग भाईचारे के ज़रिए जो समाज में उपेक्षित लोग हैं, जिनको हज़ारों वर्ष से पछाड़ा गया हो, जिनके हक हकूक़ छीने गए हों, उन तमाम लोगों को इस मूवमेंट से जोड़ करके एक साथ लेके चलने का जो बहुजन समाज पार्टी का मकसद है, इसी मकसद से मैंने अपने आप को जोड़ के रखा। और आज सही है कि आज तमाम लोग ऐसे हैं। मैंने बचपन यहीं से शुरुआत किया था, पढ़ाई लिखाई यहीं से मैंने की, और पढ़ने लिखने के बाद मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम करना शुरू किया। और आप सबको मालूम है कि इधर बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 4 बार हुकूमत करने का मौका मिला, और बहुजन समाज पार्टी की नीति जो रही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, सबको लेके साथ चलने की। और माने बहन जी ने जब मौका मिला, समाज का हर वर्ग, हर तबका, हर धर्म मजहब के लोग जिनको माने बहन जी ने आदर सम्मान देने का काम किया, सबको हक हकूक़ देने का काम किया, उसी तर्ज पर मैं बहन जी से जुड़ करके मैंने भी कोशिश किया कि मैं जो भी, चाहे इस समाज का कमज़ोर से कमज़ोर तबका हो, बड़े से बड़े लोग हों, वंचित लोग हों, अगड़े हों, पिछड़ों, दलित हों, अक़लियत के लोगों, सबको साथ लेके चलने की मेरी अपनी भी मंशा रही है। मैंने हमेशा प्रयास किया है कि सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ लामबंद हों, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म करने की बात की गई है बिना आरक्षण के चुनाव के लिए, उस पर आप क्या? आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, ये जो आज मौजूदा सरकार है बीजेपी की, चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में है, ये कभी भी मैं समझ रहा हूँ कि ये आरक्षण के साथ नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था 1989-90 में, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 3 MP आए थे। हमारे आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव थे, बिजनौर से माने बहन जी हमारी आज नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रहीं, लाखा साहब पंजाब से थे, और साहब कांसीराम जी ने, माने बहन जी ने, VP सिंह सरकार के ज़माने में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हो, साहब कांसीराम जी ने 1 महीने पूरे
वोट क्लब पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया था। हम लोगों ने नारे लगाने का काम किया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आपको याद होगा बहुजन समाज पार्टी के दबाव के नाते वीपी सिंह सरकार को मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करनी पड़ी और हमारे जो पिछड़े जिनकी तादाद इस देश में 52-54% है उनको सरकारी नौकरियों में और पढ़ाई लिखाई में 27% का आरक्षण मिला था। और वो अगर मंडल कमीशन लागू हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के प्रयास से लागू हुआ, माननीय कांसीराम साहब माननीय बहन जी के प्रयास से लागू हुआ था। बहुजन समाज पार्टी हमेशा हिमायती रही है कि जैसे हमारा नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज पार्टी ने लगातार प्रयास किया था कि जो बाबा साहब ने इस देश के संविधान में तमाम वंचितों को आरक्षण के जरिए समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का एक मौका दिया, वो आरक्षण लागू हो। और आज बीजेपी की नीयत सचमुच साफ नहीं है। मंडल कमीशन के टाइम जब लागू हुआ था तो वीपी सिंह सरकार से इसी बीजेपी के लोगों ने पिछड़ों को आरक्षण ना मिले, इन्होंने अपना समर्थन वापस लेने का काम किया था। नतीजतन वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को बीजेपी का बी टीम या बीजेपी का बी कैंडिडेट जिस तरीके से कहा गया, उसके बाद से जो रिज़ल्ट आया 2,64,000 के आसपास जो आलम और गुड्डू जमाली साहब ने वोट पाया था, क्या 2024 में भी बहुजन समाज पार्टी इसी मजबूती से चुनाव लड़ेगी आजमगढ़? बीएसपी की नेता बहन कुमारी मायावती जी लगातार इधर मैराथन बैठक भी कर रही हैं, तमाम जिम्मेदार लोगों को बुला करके उनको सचेत कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी का संगठन ग्रास रूट पर बने, हम सबको आदेश है, निर्देश है। आज भी हमारी बैठकें तमाम सेक्टरों में हो रही। हम लोग लगातार गांव-गांव में, सेक्टर बूथ तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे संगठन उसको रिव्यू भी करने का काम कर रहे हैं। आवाम कैसे जुड़ सके, सर्व समाज के लोग कैसे बहुजन समाज पार्टी से जुड़ सके, हम लोग लगातार बैठक करके उन तमाम लोगों को अपने महापुरुषों के संघर्षों के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के संघर्षों के बारे में, जो कुछ माननीय बहन जी को 4 बार सरकार चलाने का मौका मिला और जिस साफगोई से माननीय बहन जी ने सर्व समाज को अंगीकार किया, सबको सम्मान देने का काम किया, हम लोग लगातार गांव-गांव कैडर करके आवाम को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी मकसद से कि आने वाले समय में जब भी 2024 में इस देश में पार्लियामेंट का आम चुनाव होता है, सही क्या है, जैसा आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की टीम बी टीम कहा गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर सचमुच इस देश में बीजेपी को कोई हटा सकता है तो मैं समझ रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी। सर, आपको बनारस मंडल और आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारियां दी गई है, तो नगर निकाय चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है? हम लोग पिछले समय में काफ़ी समय से नगर निकाय के चुनाव में लगे हुए थे। हमारी मुकम्मल तैयारी है, लेकिन बीजेपी की नीयत अच्छी नहीं रही है। आपने देखा होगा कभी इन्होंने अभी आरक्षण को ख़त्म करने की बात किया, हाई कोर्ट ने आदेश किया कि आरक्षण को ख़त्म करके जो पिछड़ों का आरक्षण था उसको ख़त्म करके इस प्रदेश में निकाय के चुनाव कराए जाएं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है और ये आदेश दिया है कि 31 मार्च तक जो आयोग बना हुआ अपनी रिपोर्ट प्रेषित करे ताकि पिछड़ों को आरक्षण मिल सके। ये कहीं न कहीं बीजेपी की मिली भगत है। ये कभी नहीं चाहते कि इस देश का जो मजलूम है, जिनके हक हकूक़ छीने गए हैं, उनको सम्मान मिल सके, उनका हक हकूक़ मिल सके, तो बीजेपी कभी नहीं चाहती। लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ कि देश का आवाम जागरूक हो चुका है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अकलियत के लोग हो, सब जागरूक हो गए हैं। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इन तमाम लोगों के साथ खड़ी है। किसी भी सूरत में अगर इस प्रदेश में निकाय का चुनाव होगा तो बगैर आरक्षण के ये संभव नहीं। जिस तरीके से विपक्ष एक महागठबंधन बनाने की तैयारी में 2024 को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी ऐसे महागठबंधन करेगी किसी से? अभी गठबंधन की कोई बात नहीं है। अभी तो हम लोगों ने अपने संगठन को मजबूत करने, उसमें धार देने का भरपूर प्रयास किया है। हम लोग मजबूत होंगे तभी हमारे तरफ कोई अट्रैक्ट होंगे, लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे। तो हमारा पहला प्रयास है कि हम लोग ग्रास रूट लेवल तक बहुजन समाज पार्टी के जो जनाधार हैं संगठन, उसको सजा समा करके 2024 के लिए तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर विजय प्रताप जी, जिनकी मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने गांव, मेरे मोहल्ले, मेरे गांव के ये डॉक्टर साहब थे जो कि पूर्व एमएलसी भी रहे, एक बड़े नेता है, माने जाने पहचाने हैं। तो आपने देख रहे था कि क्या खूब उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की तैयारियों को लेकर और जिस तरीके से आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही जा रही है उसको भी लेकर उन्होंने अपनी बात को रखा। आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी, कैमरामैन मोहम्मद अमान के साथ मैं उबैदुर रहमान अब्दुल्ला। धन्यवाद।